हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, मिशन प्रेरणा के तहत हम आप सभी के लिए आपके विषय की पुस्तक के पाठ का यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप प्रश्नों के उत्तर दे सकें, परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें। अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है तो आप कभी भी अपने घर पे आसानी से उस पाठ को पढ़ के उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। चलिए, इस मिशन में आज हम आपको कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी का 6वां पाठ हाँ में हाँ, पाठ का नाम है हाँ में हाँ। ये एक बहुत ही रोचक पाठ है, इसको पढ़ेंगे। साथ में पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ एवं अन्य रोचक प्रसंग भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदी कक्षा 4 पाठ 6 हाँ में हाँ। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ को पढ़ना। हमारे साथ पढ़िए सभी लोग। प्रस्तुत पाठ 6, पुस्तक का नाम फुलवारी, पाठ का नाम है हाँ में हाँ। जैसा कि आप टाइटल को देख के ही समझ सकते हैं, हाँ में हाँ किसी की बात को, इसको हम एक तरीके से चापलूसी भी कहते हैं। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपकी चापलूसी करते हैं। आप उनको कैसे पहचान पाएंगे? जैसे कि इस कहानी को पढ़ के आपकी बात में ही हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, आप जो भी कहोगे वो सब सच है। तो इस तरह के व्यक्तियों से, यानी चापलूस लोगों से आपको बचना चाहिए। चलिए, हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी, सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। यहाँ पर भी चापलूसी। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जो श्रीमान जी को सुविधा हो। आगे देखिए। मंत्री जी बहुत हाजिर जवाब थे। राजा बोले, मंत्री जी, हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, जब चलना है चलो। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो,
आगे पीछे नौकर चाकर साथ सामान लिए चल रहे हों। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। अब देखिए मंत्री का जवाब कैसे बदलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट? मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। आप देखते रहिए मंत्री किस तरह से बात बदलता रहता है। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटारा है, ऊँट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊँट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो है ही है, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊँट की कोई सवारी है, ऊँट और गधे में कोई अंतर नहीं है। राजा ने कहा, मेरी समझ से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, जी हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है, मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सच में शानदार, जी चाहे जहाँ रुकिए, जब चलिए। घोड़े की दुलाकी चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए। घोड़े की पीठ पर जो बिस्तर बांधा जाता है उसको काठी बोलते हैं। धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब फिर जाए ज़मीन पर पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी। यहाँ पर आप मुख्य बात देखने वाली क्या है कि मंत्री राजा की हर बात में हाँ मिला रहा था। राजा जो भी कहता मंत्री तुरंत उसको सही कर देता था। मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं है, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी ही मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ही ठीक नहीं जचती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। मंत्री बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में सब आनंद हैं। कहा भी गया है, क्या कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही सच है, तय है, कौन इस यात्रा के पछड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे कहते हैं झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। बच्चों, तुम इस आदत से बचना। अगर आपके मित्रों में कोई इस तरह का व्यक्ति है तो आप उससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को चापलूस कहा जाता है और ये हमें हानि पहुंचाते हैं। जिस तरह मंत्री ने यात्रा जाने का विचार भी शुभ है और न जाने का विचार भी शुभ, दोनों बातें सही कर दी। आइए कुछ शब्द अर्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है मुहूर्त। मुहूर्त का मतलब होता है कार्य प्रारंभ कराने का समय। काठी बताया था, घोड़े की पीठ पर कसने वाली जीन जिसके नीचे काठ लगा रहता है, क्योंकि घोड़े की पीठ सरकने वाली होती है तो थोड़ी सी लचीली टाइप में, तो उसको बैठने के लिए काठी लगा के बैठा जाता है। पचड़ा यानी झमेला या झंझट। बलबलाना, ऊँट एक विशेष तरह की आवाज़ निकालता है जिसको बोलते हैं बलबलाना। मनमौजी,
अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाला। चलिए कुछ प्रश्न भी हल कर लेते हैं। बोध प्रश्न है, प्रस्तुत लोक कथा, ये जो पाठ था वो बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, बुंदेलखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है, आप समझ सकते हैं। इस लोक कथा में चापलूस व्यक्ति जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उन लोगों पर व्यंग किया गया है। अगला है, इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। देखिए, यातायात का जो पहला साधन था वो हाथी, दूसरा साधन ऊँट कैमल, तीसरा साधन घोड़ा, चौथा साधन पालकी। तो इस तरह के इन 4 प्रमुख साधनों का नाम आया है। हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है, तो अभी भी हमने आपको इससे पहले बताया था कि हाँ में हाँ लोक कथा यानी कि जो आपकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको हम चापलूस कहते हैं, और हमें इस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। धन्यवाद। इस वर्ग पहेली में कुछ नदियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। जैसे आपके सामने एक नाम आ रहा है कावेरी, ये एक नदी का नाम है। अच्छा, एक नदी है गोमती, ये भी एक नदी का नाम है। अच्छा, अगला नाम है नर्मदा, ये भी एक नदी का नाम है। ये लिखा हुआ है खड़े ऊपर से नीचे ब्रह्मपुत्र, ये भी एक नदी का नाम है। अभी और भी नाम होंगे इसमें, जैसे आपका नाम है गंगा, ये भी एक नदी का नाम है। चिनाब, ये भी एक नदी का नाम है। सतलुज, यह भी एक नदी का नाम है। इस तरह की वर्ग पहेली। यमुना, ये भी एक नदी का नाम है। और भी आप गोदावरी, ये भी एक नदी का नाम है बाएं से दाएं। झेलम, ये भी एक नदी का नाम है। तो इस तरह ये भी एक नदी का नाम है रावी। ये आपका एक प्रश्न वर्ग पहेली हो गई। इसमें आपको नदियों के नाम ढूंढने थे। तो पहला ब्रह्मपुत्र, यमुना, रावी, नर्मदा, चिनाब, कावेरी, गोदावरी, झेलम, गोमती और सतलुज, ये सभी नदियों के नाम हैं। आइए कुछ अन्य प्रश्न भी हल करते हैं। एक कविता है, इस कविता को पढ़ते हमारे साथ पाठन करिएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग भेष भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इस कविता को पढ़कर सवालों के उत्तर दीजिए। अब इसके जो प्रश्न हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, किन किन फूलों के नाम हैं कविता में? कौन कौन से नाम हैं? एक आपका बेला, दूसरा गुलाब, अगला जूही, चंपा, चमेली, ये सभी क्या हैं? फूलों के नाम हैं। नदियों के कौन कौन से नाम हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सभी क्या नाम हैं? नदियों के नाम हैं। अभी पहले हमने वर्ग पहेली में निकाले थे। किन किन पक्षियों के नाम हैं? कोयल, पपीहा, बुलबुल, इस तरह के यहाँ पर सभी बहुत से पक्षियों के भी नाम दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, लिखिए जो कविता में नहीं है 5 फूलों के नाम, 3 नदियों के नाम,
5 पशु पक्षियों के नाम। कविता में किस बात को उभारा गया है? तो कविता में हमारे देश की विशेषताओं को उभारा गया है। हमारे देश में तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह की नदियां हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, लेकिन तरह तरह की जातियां हैं, लेकिन सभी लोग एक हैं। तो इस तरह की ये हमारी कविता, हमारा पाठ हो गया। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।